हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ संकल्प क्लासेस। तो जैसा कि आपसे बोला गया था कि हम आपको पूरी आपकी कंप्लीट फिजिक्स कराएंगे। तो आज ये फिजिक्स की आपकी लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को कवर करेंगे। इस कोर्स के मैंने आपको बताया फ़ीचर क्या क्या हैं। इस कोर्स के फ़ीचर हैं, आपको कंप्लीट फिजिक्स कोर्स होगा बाई विष्णु भैया द्वारा। इसमें क्या क्या होगा, आपकी कंप्लीट फिजिक्स होगी, चैप्टर्स इन सीक्वेंस सारे आपके चैप्टर्स कराए जाएंगे। PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस भी करेंगे। बेस्ट नोट्स आपको मिलेंगे और बेस्ट कंटेंट के साथ मिलेंगे। चीज़ याद रखना, आपको बस एक कंडीशन फॉलो करनी है कि आपको सारे के सारे वीडियो सीक्वेंस में देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को कवर करेंगे। हालांकि आज हम पूरा इलेक्ट्रिसिटी कवर नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी के 3 लेक्चर आएंगे। इसके अंदर आपको तीनों लेक्चर के अंदर आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही डिटेल में करा दी जाएगी। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं स्लाइड तैयार करके ला जाऊँ, आपको सबको नोट करना है आपकी अपनी फेयर में। चलिए तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम, पहले का नाम क्या है, फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th का। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है स्टडी ऑफ चार्जेस। स्टडी ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। स्टडी ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो चार्जेस होते हैं उनके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जनरली कोई एग्जाम में नहीं आती इसकी डेफिनेशन, आप अपनी बोर्ड टीचर से बताते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिसिटी इज यूजेस इन इलेक्ट्रिक होम्स, हम अपने घर में से यूज़ करते हैं, तो वो नहीं है। जनरली इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है चार्ज की स्टडी के बारे में, चार्ज की स्टडी के बारे में। वो हमारे लिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप की होती है, 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहली का नाम क्या है, स्टैटिक, दूसरे का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक का मतलब आप जानते हो रेस्ट, मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस। ये इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, स्टडी ऑफ चार्जेस। स्टैटिक मतलब रेस्ट, तो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप की, स्टैटिक और करंट। स्टैटिक मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, करंट मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे की तरफ सबसे पहले इसमें आप देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं जनरली। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल याद रखना। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल होता है आपका Q। क्या सिंबल होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल होता है आपका Q। तो पॉजिटिव चार्ज, ज़रा रुको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक कलर कर लेता हूँ मैं ग्रीन कलर। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या होता है, Q। क्या है इसका सिंबल है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वो चार्ज होता है जो कि प्रोटॉन के ऊपर होता है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज आपको याद करना है, आप लिख लेना। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, 10 की पावर -19 कूलम। ये होता है हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, क्लियर नहीं हो रहा। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपका होता है, ज़रा ऐसे साइज़ को बढ़ा लेता हूँ। तो प्रोटॉन पे आपका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये होता है हमारा चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन पर चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज होता है, बस ये माइनस का होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये होता है हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। दोनों पर चार्ज सेम होता है, बस प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव। ठीक है। तो दोनों पर चार्ज क्या होता है, सेम होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, ये होता है। अब आ जाओ SI यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, ये होती है कूलम। ये चीज़ याद रखना, चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम। एग्जाम में एक बार आ चुकी है। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कूलम। चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम होती है। चार्ज का सिंबल Q होता है, SI यूनिट कूलम होती है। अब चार्ज को एक होता है लाइक चार्ज, एक होता है अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज वो होते हैं जो क्या करते हैं, लाइक चार्ज होते हैं वो रिपल करते हैं, मतलब 2 चार्ज, जैसे आपने सुना होगा नॉर्थ और नॉर्थ
पोल रिपल करते हैं। ऐसे दो चार्ज दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो रिपल करेंगे, अगर दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज है वो भी रिपल करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी रिपल करेंगे और दोनों नेगेटिव चार्ज भी रिपल करेंगे। लाइक चार्ज वो होते हैं जो रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्ज कौन से होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। जो कि अट्रैक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अनलाइक चार्ज होते हैं। जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो वो अनलाइक चार्ज है। अब ये नोट है, आपको याद करना है जब भी आपका एग्ज़ाम होगा आपके जो स्कूल में, तो उसमें आपको जो टेस्ट होगा जो सबसे पहले उसमें क्वेश्चन 100% आएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। याद रखना, 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर, कूलम क्या है, ऐसा यूनिट है चार्ज की, तो 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर होता है आपके इलेक्ट्रॉन्स 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं हमारे 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद रखना। ठीक है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर। आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्यू होता है, ऐसा यूनिट चार्ज की कूलम होती है। बस ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। अब आइए कंडक्टर से, बेसिक टर्म में जो कि आपको पता होगी कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स होते हैं दो सब्सटेंस विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकते हैं वो कंडक्टर हैं। जैसे कि कॉपर वायर, कॉपर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, फ्लो हो सकती है। आयरन, ये क्या है, हमारे कंडक्टर्स हैं। बेसिक चीज़ आपको पता होंगी। इंसुलेटर्स क्या है, इंसुलेटर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर सकते। जैसे कि रबर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती। पेपर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती। अब एक क्वेश्चन आता है कि बताइए जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो इलेक्ट्रिक रबर के ग्लव्स क्यों पहनते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो इंसुलेटर हैं। इंसुलेटर मतलब उनके अंदर करंट फ्लो नहीं करता। अब इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, कम से कम 5 से 6 टाइम क्वेश्चन बन चुका है इसके अंदर। ठीक है, तो तब मतलब कोई भी चीज़ कंडक्टर कब होती है, मतलब कॉपर कब कंडक्टर होगा, तो कोई भी चीज़ कंडक्टर जब होती है जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस मेक्स इट कंडक्टर, मतलब जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी के अंदर वो क्या होगा, कंडक्टर, वही इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा। चलिए आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पे। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को ढंग से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे और फिर से ये पूछे जाएंगे बोर्ड्स में। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट का सबसे पहले सिंबल क्या होता है, सिंबल इसका होता है आई। करंट का सिंबल क्या होता है, करंट का सिंबल होता है आई। तो करंट की डेफिनेशन, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कहीं भी आपको पूरी फिजिक्स में कहीं भी अगर रेट दिख जाए ना, रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड देना, तो करंट क्या, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दो, वो क्या आ जाएगा, हमारे पास करंट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है मेरे पास कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। क्यू क्या होता है आपको भी बताया था, क्यू चार्ज का सिंबल है, तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। रेट का मतलब टाइम से डिवाइड देना, चार्ज को टाइम से डिवाइड दे दो, मेरे पास आ जाएगा करंट। ठीक है, तो करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, करंट की ऐसा यूनिट होती है, याद रखना, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। सारी की सारी आपको ऐसा यूनिट याद होनी चाहिए, ऐसा यूनिट ऑफ करंट, करंट की ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास, एम्पियर है। अब देखो करंट की ये क्या मेरे पास फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट की ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर, तो 1 एम्पियर, करंट की क्या है 1 एम्पियर इज इक्वल टू कूलम, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, कूलम, डिवाइड और टाइम की क्या होती है, सेकंड, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकंड। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकंड, मतलब जो 1 एम्पियर होता है मेरा 1 कूलम पर 1 सेकंड के बराबर होता है। ये आया कहाँ से, इस फॉर्मूले से। करंट की ऐसी यूनिट क्या है, एम्पियर, चार्ज की क्या है, कूलम, टाइम की क्या है, सेकंड। ठीक है, अब करंट को हम किससे मेजर करते हैं, तो करंट इज मेजर बाय एमोमीटर। एक एमोमीटर डिवाइस आता है, तो क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट इज एमोमीटर, तो एमोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा, वो क्या होता है, एमोमीटर। एमोमीटर का वेरी लो रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, मैं बताऊँगा आगे रेजिस्टेंस क्या होता है। एमोमीटर हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है, ये भी आगे चल के बताऊँगा। ठीक है, अब ये चीज़ देखो इंपॉर्टेंट है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है ना, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो याद रखो, मान लो ये कोई सर्किट है आपका, ठीक है, ये आपका कोई सर्किट है,
ठीक है, ये कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो करंट हमेशा फ्लो करता है, हमेशा करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल हमेशा करंट ऐसे फ्लो करता है। ठीक है, तो याद रखो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सर्किट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। हमेशा जो करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा करंट की विपरीत दिशा में जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो करंट इधर है, ये करंट इधर है, तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर जाएगा। ठीक है, करंट इधर है तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इधर जाएगा, मतलब करंट की हमेशा विपरीत दिशा में जाता है इलेक्ट्रॉन। तो जब हमारा जो करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये चीज़ इसमें तो याद रखना, द डायरेक्शन ऑफ, ये वाले पॉइंट देखो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्यों होता है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये स्लाइड आपको क्लियर है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। 1 एम्पियर किसके बराबर होती है, 1 कूलम पर 1 सेकंड के लिए। ठीक है, करंट को हम किससे मेजर करते हैं, एमामीटर से। एमामीटर का कैसा रेजिस्टेंस होता है, लो होता है। किस में कनेक्ट करते हैं हम, सीरीज में करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और करंट की डायरेक्शन हमेशा याद रखो पॉजिटिव से नेगेटिव। आई होप आपको ये ढंग से अब क्लियर हो जाओगा। फॉर्मूला याद रखना, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, क्वेश्चंस भी इसमें कुछ लेके आ जाऊँ, PYQs लेके आ जाऊँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है कुछ। अगली स्लाइड पे आते हैं। अब है अगली स्लाइड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये 2 टर्म है जिनको बड़ा कन्फ्यूज़ करते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आते, पता नहीं टीचर इसे कैसे पढ़ाते हैं। तो देखिए आज आपको क्लियर ऐसा हो जाएगा कि आप ज़िंदगी में ना भूलोगे इसे। तो देखिए अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। मतलब मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, देखो थोड़ा सा फ़र्क है बस, दोनों का सिंबल सेम है, दोनों के ऐसे यूनिट भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस देखो थोड़ा सा फ़र्क है। मान लो ये इन्फिनिटी है, ये क्या है, ये मेरा इन्फिनिटी है। ठीक है, यहाँ से मैं किसी चार्ज को लेके आ जा, किसी चार्ज को लेके आ जा, मान लो चार्ज क्या क्यू है। ठीक है, किसी एक पॉइंट, मान लो P पॉइंट तक लेके आ जाए, एक पॉइंट तक, मतलब इन्फिनिटी से मैं किसी चार्ज को ला जाए किसी पॉइंट P तक। ठीक है, मुझे कुछ अपने आप तो आएगा नहीं, मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जो मुझे वर्क करना पड़ेगा किसी चार्ज को कैरी करने में इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, तो उसको मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। मतलब इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक किसी चार्ज को नाले में जो मुझे वर्क करना पड़ेगा उसको वो क्या बोलूँगा मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब एक पॉइंट मान लो पॉइंट A है, ठीक है, और एक पॉइंट मान लो B है, तो मैं जो A पॉइंट से B पॉइंट तक किसी चार्ज को लाऊंगा, अपने आप तो आएगा नहीं, कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जो मुझे वर्क करना पड़ेगा A पॉइंट से B पॉइंट तक किसी चार्ज को लाने के लिए, उसको मैं बोलूँगा पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इन्फिनिटी से किसी गिवन पॉइंट तक किसी चार्ज को लाने के लिए वर्क करना पड़ता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम किसी चार्ज को लेके आते हैं, उसको वर्क करना पड़ेगा, उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। फ़र्क ये बस, इसमें हम चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट के बीच में होता है। ठीक है, तो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के हम चार्ज लाते हैं उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। अब हम बोलेंगे जो वोल्ट मीटर होता है, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे मेजर करते हैं, ये गलत लग गया, पोटेंशियल होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाई वोल्ट मीटर। हम किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से करते हैं। अब एक फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वर्क अपॉन चार्ज होता है। V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका सिंबल है V। वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, मतलब जो मुझे चार्ज को नाले के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है किसी चार्ज को नाले के लिए, वही तो मेरा था पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या होती है पोटेंशियल की, वोल्ट होती है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं किससे मेजर करता हूँ, वोल्ट मीटर से करता हूँ। वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये गलत लग जाए, किस में कनेक्ट होता है, ये होता है मेरा पैरेलल में। ठीक है, ये होता है मेरा पैरेलल में, पैरेलल लिख लेना। ठीक है, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, और वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस होता है। ऐसे ही करंट को मैं किससे मेजर करता था, एमीमीटर से। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करूँगा, वोल्ट मीटर से। ठीक है,
आई होप आपको क्लियर होगा। अब आपको ये चीज़ और याद रखनी है, इसमें एक चीज़ और याद रखो कि जो आपका V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन की हो, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन की हो फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो जो 1 वोल्ट होगा वो किसके बराबर होगा, वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है आपको पता होगा, जूल। 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी। तो वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर, और चार्ज की अभी मैंने बताई थी क्या होती है, कूलम। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम, ये कूलम होगा। ठीक है, तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, तो आगे कुछ न्यूमेरिकल हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है, और कुछ और मैं कराऊंगा एक्स्ट्रा जो आ सकते हैं आपके में। तो ठीक है, तो इनसे मैं न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं अब। तो ये है आपके न्यूमेरिकल, आपके आगे देखो। देखिए, अ बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.220 एम्पियर फॉर 15 मिनट्स। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डेट फ्लोज थ्रू इट। पहले देख लो मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास करंट गिवन है। करंट कितने का, 0.20 एम्पियर का। तो जो मेरे पास करंट है, आई की वैल्यू करंट, ठीक है, वो मेरे पास कितनी है, वो मेरे पास है 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। ठीक है, और टाइम कितना दिया है, मेरे पास टाइम दिया है, टाइम है मेरे पास 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट। मिनट को मैं किस में कर लूँगा, सेकंड में, क्योंकि तुम्हें पता है टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो 15 इंटू 60 कर लेना, 15 इंटू, ठीक है, 60 कर लेना, ये हो गया। ठीक है, तो करंट कितना है, 0.2 एम्पियर का है, और टाइम कितना है, 15 इंटू 60 सेकेंड, ये सेकंड में कर लिया। ठीक है, मुझ पर पूछा व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज क्या होता है। अब देखो करंट, टाइम और चार्ज किस फॉर्मूले में आता है, अभी बताया था मैंने। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मुझसे क्या पूछा है, मेरे पास करंट कितना है, देखो मेरे पास करंट की मैंने 0.2 एम्पियर का। ठीक है, चार्ज मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, और मेरे पास चार्ज पूछ रहा है, और मेरे पास टाइम कितना है, टाइम है मेरे पास 15 इंटू 60। ठीक है, ये चीज़ है, यही तो है। अब इसे ज़रा रफ करता हूँ मैं। ठीक है, आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ ये चीज़ कि मैंने कैसे क्या क्या लिख दिया है। ठीक है, तो अब इसके बाद आते हैं, अब कैलकुलेशन रहेगा जाए, बस सारे फॉर्मूले लिख दिए। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, चार्ज इज इक्वल टू, चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, चार्ज इज इक्वल टू 0.2 इंटू मल्टीप्लाई कर दो बस, 0.2 इंटू 15 इंटू 60। ठीक है, 0.2 इंटू 15 इंटू 60 क्या रहेगा जा, मेरे पास रहेगा जा, मेरे पास रहेगा 0. चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, 0.2 इंटू 15 इंटू 60। ठीक है, ये चीज़ रह गई। अब देखो पॉइंट हटाऊंगा मैं, एक जीरो लगाऊंगा। ठीक है, 2 से वो 0 से ये काट दो जीरो। ठीक है, तो 15 इंटू 2 30, और 30 इंटू 60 कितना हो गया, 30 इंटू 60 हो जाएगा 180। तो 180 कूलम का क्या आएगा मेरे पास, 180 कूलम का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड ज़रा रुकना, कुछ दिक्कत लग रही है मुझे। हाँ, तो कितना आ जाएगा, 180 कूलम चार्ज, ये आपका क्या आंसर। तो आपका चार्ज कितना आ गया, 180 कूलम आ गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। आपसे क्या पूछ रहा है, वर्क पूछ रहा है आपसे, वर्क डन पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है वर्क डन, वर्क कितना करना पड़ेगा। ठीक है, आपसे वर्क पूछ रहा है, आपको गिवन है कि कैरिया 4 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज आपके पास, चार्ज कितना है आपके पास, चार्ज है 4 कूलम, 4 कूलम, और आपको दिया है एक पॉइंट से मैं दूसरे पॉइंट तक ला रहा हूँ, मुझे इस एक पॉइंट से लेके मैं दूसरे पॉइंट तक इसी चार्ज को ला रहा हूँ। ठीक है, एक पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट है। ठीक है, और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल 120 वोल्ट है। ठीक है, 120 वोल्ट है। तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा मेरे पास 20 वोल्ट का। पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास, एक सेकंड रुको, पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास कितना होगा, मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा 20 वोल्ट का। क्या हो गया ऐसे,
पोटेंशियल डिफरेंस होगा 20 वोल्ट का, ठीक है। और चार्ज कितना है, चार्ज मेरे पास 4 कूलम का है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे वर्क पूछ रहा है, तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपसे वर्क पूछ रहा है तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। और पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल आपके पास 20 वोल्ट का, ठीक है। और चार्ज कितना है, 4 कूलम का, तो आपके पास वर्क आ जाएगा 20 इंटू 4 80 जूल का। कितने का आ जाएगा, 80 जूल का बस वर्क आ जाएगा, ठीक है। आप क्लियर तरीके से करना, आज ये पेन में थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो बढ़िया तरीके से मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे की स्लाइड पे बढ़ते हैं, चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आपको क्लियर हो गया था ना दोनों क्वेश्चन, सिंपल है। इसमें फॉर्मूला लगना था इसमें फॉर्मूला लगना था, इसमें फॉर्मूला था आई इक्वल टू क्यू अपॉन डी, ठीक है। जिसमें आपको दो चीज़ें गिवन थी, करंट और टाइम गिवन था। इसमें लगेगा पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, इसमें दो चीज़ें गिवन थी, पोटेंशियल और चार्ज, आपसे वर्क पूछा था। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से आपके में क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि बोर्ड यहाँ से हर साल एक नया क्वेश्चन देता है, तो ओम्स लॉ से क्वेश्चन एक ना एक 100% आएगा, ठीक है। तो देखिए ओम्स लॉ क्या होता है, तो ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक किसी कांस्टेंट टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर बोलो या बोल दो, सारी की सारी फिजिकल स्टेट कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे प्रेशर भी कांस्टेंट कर दिया मैंने, टेम्परेचर भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। मतलब किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो करंट फ्लो करेगा ना, जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है, अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो मतलब अगर मैं कंडक्टर बनाना चाहूँ यहाँ पे, तो मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये मान लो कोई बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से मैंने ये पोटेंशियल है इसका, यहाँ से करंट फ्लो किया, ठीक है, तो ग्लो करने लग जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो याद रखना जो इसके अंदर मैंने करंट फ्लो किया है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल का। मतलब यहाँ मैंने अगर वोल्टेज बढ़ा दिया, मान लो 100 वोल्ट से मैंने 220 वोल्ट कर दिया, तो करंट भी बढ़ जाएगा। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, कुछ भी कर लो। तो जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का कुछ सिंबल उठाता हूँ तो कांस्टेंट लगाता हूँ, उस कांस्टेंट को मैंने बोला आर, तो V इक्वल टू आई आर। तो वेयर आर, आर क्या, आर इज कांस्टेंट, आर क्या, एक कांस्टेंट है जिसका नाम है रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या आ जाओ, V इक्वल टू आई आर। तो आर क्या है, एक कांस्टेंट जिसका नाम है रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये क्या चीज़ है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो मान लो ये कोई कंडक्टर है, मैं आपको समझाऊं, जैसे ये कोई कंडक्टर है मान लो, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, यहाँ से मैंने बोला इसके अंदर से इधर मेरा चार्ज फ्लो कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तब ये कंडक्टर है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो ये एक दूसरे टकराएंगे, जो इनके अंदर रुकावट आएगी, मान लो इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अभी ये जब करंट मैंने कर दिया, करंट की डायरेक्शन इधर है, तो इधर की तरफ ये फ्लो करेंगे, ठीक है। तो जो ये फ्लो करेंगे, जो इनकी रास्ते में रुकावट आएगी, अपोजिशन आएगी, उसी को बोलता हूँ मैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम। ओम का सिंबल ये रहा, ठीक है, इस तरीके से ओम का सिंबल होता है, ठीक है। तो जो 1 ओम होगा मेरे किसके बराबर होगा, देखो तुम्हें ये दिख रहा है, वो V इक्वल टू आई आर। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी OV अपॉन आई, आर की वैल्यू हो गई OV अपॉन आई, आर इज इक्वल टू OV अपॉन आई। तो जो 1 ओम होगा किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर, ठीक है, क्योंकि आर इज इक्वल टू OV अपॉन आई होता है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस की होती है ओम, और 1 ओम किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर, ठीक है। चलिए आगे की तरफ आते हैं, अब ये आपको क्लियर हो जाना एकदम ढंग से। अब आ जाओ फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। इस स्लाइड से मैं लिख कर दे सकता हूँ कि आपके बोर्ड में क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है, 100% एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर दिखेगा आपको। तो देखिए अब फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, तो सबसे मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने बोल दिया कि ये कंडक्टर है ये वाला,
ठीक है, जिसकी लेंथ बहुत कम है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टकराएंगे, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो याद रखना, तो जितना ज़्यादा, जिसकी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर होता है लेंथ, और लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा फैक्टर है एरिया क्रॉस सेक्शन, इस पर कैसे डिपेंड करता है, मान लो मैंने कोई दूसरा कंडक्टर बना दिया, ये बहुत मैंने बड़ा बना दिया, इसका एरिया बहुत बड़ा है। ठीक है, ये एरिया बहुत बड़ा है। ठीक है, देखिए अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्लो कर लेंगे, रेजिस्टेंस कम होगा, तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, मतलब जितना ज़्यादा एरिया उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, और जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। दोनों इक्वेशनों को मैंने कंबाइन किया तो मैंने लिख दिया आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बट्टे एरिया। ठीक है, तो मैंने बोला जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल उठाऊंगा, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल उठा के कॉन्स्टेंट लगाता हूँ, तो आर इज इक्वल टू मैंने कॉन्स्टेंट लगा दिया रो, इसको बोलता हूँ मैं रो। ठीक है, तो रो एल अपॉन ए, तो फॉर्मूला आ जाए आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर रो क्या है, रो एनी कांस्टेंट, रो मेरा कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो वेयर रो इज एनी कांस्टेंट, रो मेरा क्या है, कुछ भी कांस्टेंट है जिसका नाम है रो, इसे हम रो बोलते हैं, इस सिंबल को रो बोलेंगे, जिसका नाम है रेजिस्टिविटी, इसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। अब आओ थोड़ा रेजिस्टिविटी के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के 4 फैक्टर होते हैं डिपेंड करने के लिए, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। मान लो स्टील का है या अलॉय का है, किसका बना हुआ है, या आयरन का है, किसका बना हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आओ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है रो, मैंने बता दिया वाला। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बोर्ड का क्वेश्चन है ये कि बताइए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसका नाम होता है, रेजिस्टिविटी का होता है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, इट इज़ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ये होता है कि भाई जो कंडक्टर वो किसका बना हुआ है, तो ये होता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक मटेरियल पर डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पर, टेम्परेचर पर, मटेरियल पे, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक मटेरियल, एक टेम्परेचर। और ऐसा यूनिट क्या रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है ओम, और रेजिस्टिविटी होती है ओम मीटर। आई कैसे, आपको पता है आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए, तो रो की वैल्यू क्या आएगी, रो की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। अब आपको पता है आर रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम। ठीक है, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ की होती है मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर से मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर इसकी ऐसा यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, 2 क्वेश्चन और हैं, फिर आपके लिए 2 मैं होमवर्क में दूंगा, तो क्वेश्चन देखिए जल्दी जल्दी इनको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टर्मिनल एंड ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, मतलब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेरा 220 वोल्ट। ठीक है, और करंट कितना है मेरे पास, करंट दिया 5 एम्पियर का करंट है, तो मुझसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है। अब आपको एक फॉर्मूला है ओ वी इजिकल टू आई आर, अभी मैंने बताया था ओ वी इजिकल टू आई आर, ओम्स लॉ का फॉर्मूला है ओ वी इजिकल टू आई आर। देखो ओ वी भी है, आई भी है, आर पूछ रहा है, तो ओ वी इजिकल टू आई आर। ठीक है, ओ वी इजिकल टू आई आर, मुझसे पूछ रहा है आर, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो पहले ओ वी देख दो, ओ वी की कितना है 220 वोल्ट, तो 220 इज इक्वल टू आई, आई कितना है 5 एम्पियर का इंटू आर। ठीक है, अब देखिए 5 से काट दो, ये कितने पर कटेगा, 5 4 जा 22 कैरी, और 5 4 जा 5 8 2 कैरी, 5 4 जा 20। तो याद रखो मेरा रेजिस्टेंस कितना आ गया, मेरे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ गया मेरे पास 44 ओम का। ठीक है, 44 ओम का रेजिस्टेंस आ गया इस क्वेश्चन के लिए, इसका आंसर है। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंडक्टर ऑफ 5 ओम रेजिस्टेंस, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, मेरे पास रेजिस्टेंस है 5 ओम का। ठीक है, जिसकी लेंथ दी है मेरे पास, लेंथ दी है मेरे पास 2 मीटर। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरे पास एरिया दिया है 2 मीटर स्क्वायर, एरिया उसका क्या है, एरिया उसका 2 मीटर स्क्वायर। तो मुझसे पूछा है फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी क्या होगा। अब देखो जिसमें लेंथ और एरिया आ जाए ना और रेजिस्टेंस आ जाए, तो फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया था आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आर रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम का है। ठीक है, रेजिस्टिविटी मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, इनटू लेंथ कितनी है मेरे पास 2 मीटर की है। ठीक है, अपॉन एरिया कितना है 2 का है। ठीक है, एरिया भी मेरा 2 मीटर स्क्वायर है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरी रेजिस्टिविटी कितना आ जाएगा 5 ओम मीटर। मेरी जो रेजिस्टिविटी है ना वो कितनी आ जाएगी, मेरी रेजिस्टिविटी आ जाएगी 2 ओम मीटर, इसके ऐसे यूनिट। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पे,
दो क्वेश्चन ये होमवर्क है, मैं थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। इफ़ द लेंथ ऑफ अ वायर इज़ डबल, अगर मैं लेंथ को मैंने डबल कर दी तो बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, चलो मैं इसे करा ही देता हूँ। आपको पता है रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, अभी बताया था रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर मैं लेंथ को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो मैंने लेंथ को क्या कर दिया, मैंने लेंथ को कर दिया डबल, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा डबल, सीधी सी बात। तो कितना होगा, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, गलत है ये क्वेश्चन। इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज़ डबल, इसमें एक ऑप्शन ही दे दिया 2 टाइम्स, ठीक है, डबल ही हो जाएगा 2 टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये आपको करना है होमवर्क में। फाइंड, अभी कराया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको रेजिस्टेंस पूछ रहा है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जिसके अंदर आपके पास करंट दिया 0.35 एम्पियर का और पोटेंशियल 1.4 का। सिंपल सा क्वेश्चन है, ओम्स लॉ से हो जाएगा। ओवी इक्वल टू आई आर, ओवी दिया है, ए आई दिया है, तो आप आर निकाल दोगे। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो आपको बताना है आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, अगली बार थोड़ी क्वालिटी, ये रिटन क्वालिटी है इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, इस बार थोड़ी पेन में दिक्कत थी, अगली बार से आपकी क्लास और अच्छी हो जाएगी। कंटेंट पर आप ध्यान दो, बस कंटेंट क्या है, आपको कंटेंट बहुत अच्छा दिया जा रहा है, आपको छोटी से छोटी चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, पूरा आपका कोर्स होगा। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज ऑफ पैरेलल वाले क्वेश्चंस। 2-3 लेक्चर में आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।